एक मिनट मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ बताइए। मैडम मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मैडम देखिए, आज के बाद से ये नौकरी मैं नहीं करूँगा। क्यों, कुछ हुआ है क्या? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे। मैडम देखिए, मुझे यहाँ काम करते ना पूरे 4 साल हो गए और मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, लेकिन नहीं, आप तो मेरी सैलरी बढ़ाने से रहे। और यहाँ जितने लोग एम्प्लॉय काम करते हैं ना, सब लोग मेरे से बदतमीजी से बात करते हैं। सामने वाली कंपनी के साहब आए थे, मुझे पूरे 18,000 रुपये बोले देने को, और आप कितना देती है? 12,000 रुपये। मैं को बेवकूफ़ नहीं हूँ जो 12,000 रुपये में काम करूँगा। मेरे तो पूरे 4 साल बर्बाद हो गए। अगर मैं वहाँ काम कर रहा होता, मुझे पूरे 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते और 6,000 में मेरा पता नहीं क्या से क्या हो जाता। और आपके वहाँ काम करके मेरी बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है, और आप मेरी जरा से भी कदर नहीं करती हैं। और मैडम मैं आपसे 3-4 साल बड़ा ही हूँ और सही गलत का मुझे अच्छे से पता है, क्या सही है और क्या गलत है। और मैडम मैं आपके पास नौकरी नहीं कर सकता, मेरा हिसाब किताब कर दीजिए। सामने वाली कंपनी मुझे 18,000 देने की बात हुई है, वहाँ मुझे 18,000 मिलेंगे, मुझे आपके वहाँ 12,000 में नौकरी नहीं करना। मुझे ना ये सब सुन के बड़ा ताज्जुब हो रहा है। आपको मेरे साथ काम करते हुए पूरे 4 साल हो गए, फिर भी आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने आपके साथ तो कभी कोई गलत बर्ताव नहीं किया, कभी आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे उम्र में थोड़े बड़े हैं, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं कहा। और अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी मेरे यहाँ के एम्प्लॉयज़ से जो आपसे बदतमीजी करते थे, तो आपको मुझे बताना चाहिए था। लेकिन आपने भी मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं बताया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन छोड़िए, क्या कर सकते हैं। आपने अगर फैसला ले ही लिया है तो ठीक है, आप कल आ जाइएगा मेरे ऑफिस में, मैं आपका हिसाब कर दूंगी, और बाकी जो आपके पैसे बचते हैं वो भी मैं आपको दे दूंगी। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है मैडम, जाइए आप। बढ़िया ही बताओ, 4 सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, पागल हूँ? 12,000 की नौकरी करता हूँ। 12,000 में क्या होता है? आए दिन कर्जा वाले मेरे घर आते हैं। यही पैसा मैं अगर 18,000 रुपये सैलरी होती तो 4-5,000 रुपये बचाना लेता। आए दिन कोई ना कोई मेरे घर पे कर्जा मांगने आता रहता है। अरे मैं 12,000 की नौकरी में क्या करूँगा? घर का राशन वासन लाऊंगा, क्या करूँगा? घर में छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। एक काम करता हूँ, सामने वाली कंपनी में काम कर लेता हूँ, 18,000 मिलेंगे, 5-6 हज़ार बचा लिया करूँगा, बाकी से घर का राशन और बच्चों का पालन पोषण करूँगा। मैडम तो बिल्कुल एक नंबर की कंजूस हैं। आज सबक सिखा दिया हूँ, इनको समझ में आ गया होगा। बढ़िया ही। हाँ बस हम देखो 4-5 हज़ार रुपये भिजवाते हैं। हाँ बाबू की फीस भरनी ना, वो क्या है ना, मेरी जगह बात किया 18,000 रुपये वहाँ मिल रहे हमको सिक्योरिटी गार्ड के, तो वहीं पे करेंगे कल से। अबे ओए, अच्छा राधा, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। जी मालिक। ये बता तू मेरे पैसे कब वापस करेगा? मालिक पैसे मालिक वापस कर दूंगा। वो क्या है ना कि हम एक जगह बात किए हैं, वहाँ 18,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो मालिक कुछ दिन रुक जाइए। अबे मुझे वो सब नहीं पता, तुझे पता है तूने मुझसे कितने पैसे ले रखे हैं? मालिक 5-6 हज़ार रुपये मालिक हैं। अरे तो 5-6 हज़ार रुपये कम होते हैं क्या? और तूने क्या कहा था? 1 हफ्ते के अंदर दे दूंगा, आज 2 महीने हो गए पूरे। मालिक अभी क्या है ना, हम जहाँ काम कर रहे हैं ना, वहाँ हम काम छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि कल हिसाब किताब कर देंगे। देखिए जैसे हिसाब किताब करते हैं तो हम आपको तुरंत वापस कर देंगे। जहाँ हम नौकरी की बात की है ना, वहाँ 18,000 रुपये भैया ने बोला है, तो वहाँ नौकरी करेंगे साहब। अबे ये सब मुझे कुछ नहीं पता, तू कहीं भी नौकरी कर, कहीं भी जाके मर, मुझे ना पूरे 5,000 रुपये चाहिए अभी के अभी, वरना ना तेरा ये फोन छीन लूंगा मैं। नहीं मालिक एक ही मेरे पास फोन है मालिक, दे दीजिए। बड़ी मुश्किल से हमने 1,200 रुपये का नोकिया खरीदा था मालिक, दे दीजिए। पैसे कब देगा बे? मालिक बता तो रहे हैं कि साहब हमारे हिसाब किताब कर देंगे, आपके पैसे वापस कर देंगे, इसका किराया भी हम दे देंगे। अबे तेरे मालिक का भी हिसाब किताब करेंगे, 2 महीने का ये किराया पड़ा हुआ है और 5,000 रुपये एडवांस ले रखा है, वो पता नहीं कब देगा, मर जाएगा तब देगा क्या? नहीं मालिक, हम आपको दे देंगे जैसे मुझे वहाँ से पैसा मिलेगा। मालिक बस 4-5 दिन की मोहलत दे दीजिए, इस घर से हमें मत निकालिएगा, नहीं कहाँ जाके रहेंगे मालिक। 4-5 दिन बाद फिर वापस आऊंगा, अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, तेरा सारा सामान फेंकूंगा और तेरा ये जो फोन है ना, ये भी छीन लूंगा। मालिक रहने दीजिए, हम उनके पैर पकड़ते हैं मालिक, ऐसा अबे ये सब मत कर, ठीक है? मैं आऊंगा 4-5 दिन बाद, अगर पैसे नहीं मिले ना तो अपने हजामा सोच लेना। ठीक है मालिक। हम जैसे भैया हमारा हिसाब किताब कर देंगे, हम आपको आके इनको पूरा पैसा दे देंगे। अगर घर से हमें निकाल दिए तो हम कहाँ जाएंगे? हम जहाँ 18,000 हम भैया बोले थे ना, वही काम करेंगे। कम से कम 5-6 हज़ार रुपये तो बचेंगे हमारे। वहाँ काम करते पैसा भी नहीं बचता है, और घर गांव पैसा भी भिजवाना है, कैसे भिजवाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको पैसा दें कि घर पैसा भिजवाएं? चलो देखते हैं। साला ये फ़ोन को क्या हो गया, पानी चला गया क्या? एक हमारे पास एक लौता ही फ़ोन था, अब घर से हमारी कैसे बात होगी? वहाँ पैसा भिजवाना था, इस फ़ोन को बनवाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। चलो एक काम करता हूँ, आज मालिक हमारा हिसाब किताब कर ही देंगे, उसमें कुछ पैसे बचेंगे।
अरे अरे आदर्श भाई, गांव से कब आए? अरे अभी तो आए हैं। अरे वो फोन देखो मिला रहे ना, 2 दिन से फोन ही नहीं लग रहा। अरे फोन में पानी चला गया, अब हमारे पास पैसा भी नहीं है कि हम फोन बनवाएं। अरे तुमको पता है ना, तुम्हारी माता जी की तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, माता की तबीयत का पैसा भिजवाना है। हम आज मालिक से बात किया, सुबह जा रहे थे। पूरी बात सुनो, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और तुरंत उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? पैसे? अरे वो तो भगवान की कृपा है, कोई अजनबी था जिसने मदद कर दी। अचानक कौन था? लेकिन पता नहीं, यही तो भैया हम भी आश्चर्य में हैं। पहले तो हमको लगा तुम ही भिजवाए होगे। अरे नहीं नहीं, हमारे पास कहाँ इतना पैसा है, फोन बनाने का पैसा नहीं। हम एक जगह बात किया, 18,000 रुपये मिल रहा, तो पहले काम करते तो वहाँ हिसाब किताब आज होना था। 50,000 रुपया लगा ऑपरेशन। 50,000 रुपए? पूरा 50,000 रुपये, पता नहीं कौन भला आदमी था, दे दिया। भगवान हो, भगवान का भला हो कि हम भगवान हमारा भला करें कि 50,000 रुपये की मदद कर दिए। बहुत नेकी इंसान होगा। माता जी अब ठीक है, तुम्हारी घर पे पहुंचा दिया है और फल वल सब, बाकी हमारे घर वाले भी सब देख रहे हैं, परेशान मत होना। अच्छा, नहीं नहीं, चलो ठीक है, हम जाके हिसाब करके तुरंत हम गाँव आते हैं। हाँ, तुम एक बार वही हम कहे तुमको बता, फोन नहीं उठ रहा था ना। हाँ, फोन खराब हो गया ना, पानी चला गया, बरसात का सीजन है ना, इसीलिए हम चले आए। हम कहे तुम परेशान हो रहे होगे तो तुमको एक बार बता दें ये सब। अच्छा चलो ठीक है, कुछ खाओगे पियोगे बनाए? नहीं, अब ड्यूटी का टाइम हो रहा है। बस है, देखो बस भी महंगी टिकट हो गई तो हम सोचे ट्रेन पकड़ लें, जा रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है आदर्श भाई, चलो हम भी हिसाब किताब करके देखो आते हैं। ठीक, हम निकल रहे हैं, 4 बजे जाएं, वहीं ट्रेन पकड़ लें। ठीक है, ठीक। चलो भगवान भला करे हमारा। 50,000 की मदद लेकिन कौन किया होगा? हम तो किसी को जानते भी नहीं ऐसे लोग को। चलो जैसे भी हमको पता चलेगा, हम उनका पैसा तुरंत वापस कर देंगे। चले ड्यूटी चले, नहीं तो पता चले जहाँ काम पहले करते तो वो फिर हमको हड़काएं। ठीक है, बैठिए आप। नहीं मैडम, आप मेरा हिसाब कर दो, मुझे बैठना नहीं है। कमाल है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आपने अपने पूरे 4 साल की नौकरी में एक दिन भी छुट्टी का नहीं लिया और आज आप एकदम से नौकरी छोड़ना चाहते हैं। खैर, कर भी क्या सकते हैं, बैठिए आप। ये लीजिए, ये है आपके पूरे 12,000 सैलरी इस महीने की। अब कम से कम मुझे बता तो दीजिए कि क्या वजह है आपकी नौकरी छोड़ने की। अरे मैडम, मैंने आपको बताया तो था। हाँ भाई आदर्श, वो फाइल कंप्लीट हो गई ना? अरे भाई साहब, क्या हुआ? ऐसे सर पे हाथ रख के क्यों बैठे हो और बड़ा परेशान से लग रहे हो? क्या बात हो गई? तुम तो इसी कंपनी में काम करते हो ना? हाँ भाई साहब, मैं इसी कंपनी में पूरे 4 साल से काम करता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, बड़ी समस्या है। ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो तुम सर पे हाथ धर के बैठे हो, और वो भी शक्ल तुम्हारी बता रही बहुत ज़्यादा परेशान हो? भैया क्या बताऊँ, गरीब आदमी हूँ, घर पर आए दिन कर्जदार वाले परेशान किया करते हैं। आप वो सामने वाली कंपनी में काम करते हो ना? हाँ, वो मेरी सामने वाली कंपनी है। हाँ, मैंने आपको 1-2 बार देखा भी है। नहीं तो जब मैं यहीं काम करता हूँ तो देखे ही होगे। लेकिन तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ, तुम इतना परेशान क्यों हो? अब भैया आपको क्या बताऊँ, हमारी यहाँ 12,000 रुपये सैलरी है। क्या 12,000 रुपये? हाँ साहब, और आए दिन कर्जदार वाले परेशान क्या करते हैं। अब 12,000 रुपये में मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूँ कि घर का राशन लाऊं कि अपनी बीबी के कपड़े लत्ते खरीदूं, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। आज के टाइम पे 12,000 रुपये में होता क्या है? तुम घर का खर्चा भी सही से नहीं चला पाते होगे। तुम्हें ना खाली यहाँ यूज़ किया जा रहा है। आज के टाइम में 12,000 रुपये में कुछ नहीं होता है। मेरे वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है ना, उसकी 18,000 रुपये सैलरी है। 18,000 रुपये सैलरी है? हाँ, और क्या। और तुम 12,000 में यहाँ जॉब कर रहे हो? भैया तुम्हें कुछ सोचना चाहिए कि 12,000 रुपये कुछ नहीं होते आज के टाइम पे। हाँ भाई साहब, 12,000 तो कुछ नहीं होते। 2,000 रुपये बच्चों की फीस है और 3,000 रुपये जहाँ हम रहते हैं उसका किराया है, और राशन पता ही लेके कुछ बचता ही नहीं है। वही 18,000 रुपये मुझे मिलते तो 5-6,000 रुपये में बचा ही लेता। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम 12,000 रुपये में यहाँ जॉब कैसे कर रहे हो? एक काम करो, तुम यहाँ जॉब छोड़ दो, मेरे पास में जॉब करोगे? अरे भाई साहब, बिल्कुल जॉब करूंगा। अगर मुझे 18,000 मिले, मैं कोई पागल थोड़ा ना जो 12,000 रुपये की जॉब करूंगा। फिर तुम्हें पता है, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, वहाँ मेरी बहुत पहुँच है और वहाँ 2-3 सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत भी है। अगर तुम जॉब करो तो फिर मैं अपने कंपनी में बात करूँ और मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें जॉब दिला दूंगा। बस लेकिन तुम्हें टाइम से आना होगा और ईमानदारी से जॉब करना होगा। भाई साहब, आप मेरी 18,000 रुपये में नौकरी लगवा देंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं भला 12,000 की नौकरी क्यों करूँगा? अब मुझे 18,000 रुपये मिलेंगे, आए तो मैं 5-6 हज़ार रुपये बचा लिया करूँगा। मैं तो सोच रहा था कि नौकरी वोकरी छोड़ के जाऊँ गाँव में, वहीं खेती बाड़ी करूँ रहूँ, लेकिन अब मुझे 18,000 की नौकरी मिल जाएगी, 5-6 हज़ार मेरे बच ही जाएंगे। नहीं, तुम्हें गाँव जाने की ज़रूरत नहीं है।
ये जॉब तुम्हें मैं अपनी कंपनी में दिला दूंगा। 18,000 रुपये मिलेंगे, जिससे तुम्हारा घर बार भी चल जाएगा और तुम्हारे कुछ पैसे भी बच जाया करेंगे जो इन फ्यूचर काम आएंगे। हाँ साहब, अब यहाँ की जो मैडम है ना, मैंने उनसे कितनी बार बोला कि मैडम मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, लेकिन 4 साल में ना उन्होंने एक फुटी कौड़ी नहीं बढ़ाई, और जहाँ भी कोई त्यौहार आता था मुझे कुछ देते भी नहीं थे। कुछ नहीं भाई, वो तुम्हारा खाली यूज़ कर रहे हैं। 12,000 की डेट में, 12,000 रुपये में आज की डेट में कुछ नहीं होता है। तुम एक काम करो, कल तुम टाइम से आ जाना, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। हाँ साहब, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है साहब, बाय। बताओ, मुझे वहाँ 18,000 रुपये मिल जाएंगे तो मैं 12,000 की नौकरी क्यों करूँगा? 12,000 तो बुढ़े सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनके लिए ठीक है। मैं तो अभी जवान हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, कम से कम 18,000 तो मिलने ही चाहिए। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। मैडम 4 साल हो गए यहाँ नौकरी करते करते, लेकिन जब जब मैं आपसे सैलरी बढ़ाने के लिए कहता हूँ, आप सैलरी नहीं बढ़ाती हैं। आपको पता है, सामने की कंपनी से एक लोग आए थे, पूरे 18,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं। अब मैं तो पागल तो हूँ नहीं कि मैं 12,000 की नौकरी करूँगा। मैडम मैं आपको क्या ही बताऊँ, 12,000 में आज की डेट में होता क्या है। मैं जहाँ किराए पर रहता हूँ ना, उसका 3,000 रुपये किराया है। मेरे घर में छोटे छोटे बाबू बच्चे हैं और मेरी बीबी है जो वैसे बीमार रहती है। गांव में मेरे माता पिता हैं, उनको पैसे भिजवाने होते हैं, और मैं 12,000 सैलरी में क्या ही करूँगा। सामने वाले से मेरा ऑफर आया है, 18,000 की सैलरी है पूरी मैडम, और वैसे भी 12-13,000 मेरा खर्चा ही हो जाता है। कम से कम 5,000 रुपये तो बचा पाऊँगा, गाँव भिजवा पाऊँगा। और मैडम पैसा मैं कमाऊँ ना बचे तो क्या ही फायदा। जब जब मैं आपसे बोलता हूँ, आप पैसे बनाने की जगह कोई ना कोई बहाना डाल देती हैं। मैडम ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। अब आप जब मुझे बता रहे हैं ना कि आपको इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो मुझे भी समझ आ रहा है कि 12,000 कुछ नहीं होते और आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप जाओ। अच्छा 1 मिनट रुकिए, बैठिए 1 मिनट। ये लीजिए। मैडम इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रही हैं? वो क्या है ना, हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है जिसमें हमारे यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, सबका पीएफ का पैसा कटता है। और मैंने भी तुम्हारी सैलरी में से 6,000 रुपये तुम्हारे पीएफ में डाले थे। तुम्हारी टोटल सैलरी तो 18,000 ही है, पर तुम्हें आज तक पता नहीं था, क्योंकि मैं अगर तुम्हें बता देती तो तुम वो पैसे कटवाते नहीं। और मैं चाहती थी कि तुम वो पैसे कटवाओ, ताकि आगे चल के अगर तुम्हें कभी भी कोई इमरजेंसी हो या तुम्हें बहुत अर्जेंट नीड हो तो तुम्हें वो पैसे आराम से मिल सके। इसलिए पिछले 4 साल से मैं वो तुम्हारे पैसे काटती थी। और अभी कुछ दिन पहले ना तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, शायद तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया है, तो उन्होंने ना ऑफिस वाले नंबर पे कॉल किया था। तो उनसे मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्हें ऑपरेशन के लिए ना करीब 50,000 के आसपास ज़रूरत थी। तो वो पैसे मैंने उन्हें भिजवा दिए हैं, तो तुम उनके लिए परेशान बिल्कुल मत होना। और ये पैसे वही हैं तुम्हारे पीएफ के। आज तुमने नौकरी छोड़ने की बात करी है, तो मुझे लगा कि तुम्हारे पीएफ के जो पिछले 4 साल से मैं पैसे जोड़ रही हूँ वो तुम्हें वापस कर देने चाहिए, इसलिए मैं ये पैसे तुम्हें दे रही हूँ। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। और मैं बदनसीब 8,000 की नौकरी करने के लिए मैं वहाँ जा रहा था, आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा समझा। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, आपने बिना सोचे 50,000 रुपये अपने पास से भेज दिए। मैडम आज की दुनिया में इतना कौन ही करता है। मैडम आप भगवान से कम नहीं है, आप इतना कुछ मेरे लिए सोचते हैं। और मैं एक लोग की बातों में आके इस कंपनी को छोड़ने की बात कर रहा था। मैडम हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। अब आपकी भी तो मजबूरी है ना। आपको लगा होगा कि शायद हमारे यहाँ ऑफिस में आपको सैलरी कम मिल रही है और कहीं और अगर आप काम करोगे तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, इसलिए आपने फैसला लिया हमारे यहाँ नौकरी छोड़ने का। नहीं मैडम, आज मुझे समझ में आ गया कि पैसा ही हर कुछ नहीं होता है, इंसान की भी वैल्यू होती है। इंसान कैसा है वो भी मायने रखता है। आज आपने साबित कर दिया कि आप ना भगवान से कम नहीं हो। मैडम आप मेरे लिए इतना कुछ सोचते हो और मैं आपको पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहा था। और मैडम जो इंसान मुझे 18,000 का जॉब ऑफर करके गया ना, मैं भी उसके सामने आपकी मैंने बहुत बुराई की। मैडम उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैडम कोई बात नहीं, मुझे सारी उड़ती उड़ती खबर आ गई थी कि आपने किससे क्या कहा है। देखिए मैं जो करती हूँ ना अपने एम्प्लॉयज़ की भलाई के लिए करती हूँ। मैं जानती हूँ कि सिचुएशन कभी भी ऐसी आ सकती है, कभी भी किसी को भी कोई इमरजेंसी हो सकती है, तब वो बेचारे क्या करेंगे। हर किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कम से कम अगर उनको ये पता होगा कि उनके पैसे सेफ हो रहे हैं तो इमरजेंसी में वो पैसे काम आ जाएंगे उनके। मैडम आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप मुझे 18,000 रुपये देती ना स्टार्टिंग से, मैं पैसे ही ना बचा पाता। आज की दुनिया में मैडम इतने खर्चे हैं और आपने मैडम इतने पैसे बचा के मुझे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और आज के बाद मैडम मैं कभी यहाँ जॉब छोड़ के नहीं जाऊँगा, हमेशा मैं यहाँ पे नौकरी करूँगा। ठीक है, वो तो आपकी मर्जी, अगर आपको जॉब करनी है तो आप कर सकते हो, मैं आपको जॉब से नहीं निकाल रही हूँ। अच्छा मैडम मैं चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताओ
हर चीज़ लोगों को दिखानी पड़ती है, जब तक लोगों को दिखाओ नहीं कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं उन्हें समझ ही नहीं आता है। खैर, देर है दुरुस्त है, इन्हें समझ तो आ गया। चलो। एक मिनट मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ बताइए। मैडम मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए, क्या बात करनी है? मैडम देखिए, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो आपके वहाँ मैं 12,000 में नौकरी करूँगा। सामने वाली कंपनी मुझे 18,000 रुपये पूरे मिल रहे हैं। आप एक काम करिए, आप मेरा हिसाब कर दीजिए, मुझे आपके वहाँ नौकरी नहीं करनी है। मुझे ना ये सब सुन के बड़ा ताज्जुब हो रहा है। आपको मेरे साथ काम करते हुए पूरे 4 साल हो गए, फिर भी आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने आपके साथ तो कभी कोई गलत बर्ताव नहीं किया, कभी आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे उम्र में थोड़े बड़े हैं, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं कहा। और अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी मेरे यहाँ के एम्प्लॉयज़ से जो आपसे बदतमीज़ी करते थे, तो आपको मुझे बताना चाहिए था। लेकिन आपने भी मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं बताया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन छोड़िए, क्या कर सकते हैं। आपने अगर फ़ैसला ले ही लिया है तो ठीक है, आप कल आ जाइएगा मेरे ऑफिस में, मैं आपका हिसाब कर दूंगी और बाकी जो आपके पैसे बचते हैं वो भी मैं आपको दे दूंगी। बाकी आपकी मर्जी है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे। मैडम देखिए, मुझे यहाँ काम करते ना पूरे 4 साल हो गए और मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, लेकिन नहीं, आप तो मेरी सैलरी बढ़ाने से रहे। और यहाँ जितने लोग एम्प्लॉय काम करते हैं ना, सब लोग मेरे से बदतमीजी से बात करते हैं। सामने वाली कंपनी के साहब आए थे, मुझे पूरे 18,000 रुपये बोले देने को, और आप कितना देती है? 12,000 रुपये। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो 12,000 रुपये में काम करूँगा। मेरे तो पूरे 4 साल बर्बाद हो गए। अगर मैं वहाँ काम कर रहा होता, मुझे पूरे 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते और 6,000 में मेरा पता नहीं क्या से क्या हो जाता। और आपके वहाँ काम करके मेरी बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है, और आप मेरी ज़रा से भी कदर नहीं करती हैं। ठीक है मैडम, जाइए आप। बड़ी आई, बताओ, 4 सालों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, पागल हूँ? 12,000 की नौकरी करता हूँ। 12,000 में क्या होता है? आए दिन कर्जा वाले मेरे घर आते हैं। यही पैसा मैं अगर 18,000 रुपये सैलरी होती तो 4-5,000 रुपये बचाना लेता। आए दिन कोई ना कोई मेरे घर पे कर्जा मांगने आता रहता है। अरे मैं 12,000 की नौकरी में क्या करूँगा? घर का राशन वासन लाऊँगा, क्या करूँगा? घर में छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। एक काम करता हूँ, सामने वाली कंपनी में काम कर लेता हूँ, 18,000 मिलेंगे, 5-6 हज़ार बचा लिया करूँगा, बाकी से घर का राशन और बच्चों का पालन पोषण करूँगा। मैडम तो बिल्कुल एक नंबर की कंजूस हैं। आज सबक सिखा दिया हूँ, इनको समझ में आ गया होगा। बड़ी आई, तुमसे गारंटी लेता हूँ। मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें जॉब दिला दूंगा, बस लेकिन तुम्हें टाइम से आना होगा और ईमानदारी से जॉब करना होगा। भाई साहब, आप मेरी 18,000 रुपये में नौकरी लगवा देंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं भला 12,000 की नौकरी क्यों करूँगा? अब मुझे 18,000 रुपये मिलेंगे, आए तो मैं 5-6 हज़ार रुपये बचा लिया करूँगा। मैं तो सोच रहा था कि नौकरी वोकरी छोड़ के जाऊँ गाँव में, वहीं खेती बाड़ी करूँ रहूँ, लेकिन अब मुझे 18,000 की नौकरी मिल जाएगी, 5-6 हज़ार मेरे बच ही जाएंगे। नहीं, तुम्हें गाँव जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जॉब तुम्हें मैं अपनी कंपनी में दिला दूंगा। 18,000 रुपये मिलेंगे, जिससे तुम्हारा घर बार भी चल जाएगा और तुम्हारे कुछ पैसे भी बच जाया करेंगे जो इन फ्यूचर काम आएंगे। हाँ साहब, अब यहाँ की जो मैडम है ना, मैंने उनसे कितनी बार बोला कि मैडम मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, लेकिन 4 साल में ना उन्होंने एक फुटी कौड़ी नहीं बढ़ाई। और जहाँ भी कोई त्यौहार आता था मुझे कुछ देते भी नहीं थे। कुछ नहीं भाई, वो तुम्हारा खाली यूज़ कर रहे हैं। 12,000 की डेट में, 12,000 रुपये में आज की डेट में कुछ नहीं होता है। तुम एक काम करो, कल तुम टाइम से आ जाना, मैं तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। हाँ साहब, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है साहब, ठीक, बाय। बताओ, मुझे वहाँ 18,000 रुपये मिल जाएंगे, तो मैं 12,000 की नौकरी क्यों करूँगा? 12,000 तो बुढ़े सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनके लिए ठीक है। मैं तो अभी जवान हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, कम से कम 18,000 तो मिलने ही चाहिए। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। अब साहब मुझे 12,000 रुपये यहाँ मिल रहे हैं, मैं वहाँ 18,000 में नौकरी करूँगा। मैं कोई पागल तो ना जो यहाँ मैं 12,000 की नौकरी करूँगा। साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। मैं कल टाइम से आ जाऊँगा।